ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I am feeling extremely happy to meet with all of you on the eve of Janmashtami. मैं आप सभी से जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मिलकर बहुत बहुत प्रसन्न अनुभव कर रहा हूँ। How many of you are feeling ecstatic and happy because Janmashtami is coming? आप में से कितने लोग एकदम आनंद अनुभव कर रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है? Just before beginning of the class, it was just 5 minutes before beginning of the class, I got such a wonderful WhatsApp message from Pavan Krishna Prabhu. तो इस कक्षा के प्रारंभ होने के केवल 5 मिनट पहले ही मुझे पावन कृष्ण प्रभु से बहुत ही सुंदर संदेश प्राप्त हुआ व्हाट्सएप पे। There were 2 pictures of 2 very nicely decorated घेवर। और इसमें एक चित्र में दो तस्वीरें, जो 2 चित्र थे जिसमें 2 घेवर थे, बहुत अच्छे तरीके से सजाए हुए थे। I asked who made this and he said Sanjukta made this. It is very nicely and I saw the texture is actually exactly matching as घेवर of Vrindavan. और मैंने पूछा कि किसने बनाया है, तो पावन कृष्ण प्रभु ने कहा कि ये संयुक्ता माता जी ने बनाया है। I think only Mona Lisa Mataji will be able to take it if she visits the house. और मुझे लगता है केवल मोनालिसा माता जी ही इस घेवर को प्राप्त कर पाएंगी अगर वो उनके घर जाती हैं। Hopefully the scientist will make something called the Zoom food, where you can just sow the घेवर and then it comes and then I can distribute it online. Then only our online class will get complete. मुझे लगता है एक दिन वैज्ञानिक एक जूम फूड करके बना पाएंगे जिसमें आप जूम के माध्यम से प्रसादम को भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, तभी हमारी कक्षा सफल होगी। No matter even if it is 50,000 or 1 lakh rupees subscription per year, I would definitely take it because that will help me to distribute prasadam even in the online class. तो भले ही उसकी कीमत 50,000, 1 लाख चाहे कितनी भी हो, मैं वो सब्सक्रिप्शन पक्का लूंगा अगर मैं उस प्रसादम को आप सभी तक पहुंचा सकता हूं तो। But unfortunately till now the scientists have not developed. लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है। So then you have to be satisfied just by hearing. तो आपको केवल श्रवण के माध्यम से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। But the घेवर was really looking very beautiful.
लेकिन वो घेवर सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। I was feeling so nice that Krishna has tasted Kevar. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि भगवान कृष्ण को घेवर खाने को मिला है। So tomorrow is Janmashtami and Krishna appears again and again, but it's only by the mercy of devotees that Krishna can appear in our heart. तो कल जन्माष्टमी है और कृष्ण पुनः पुनः आते रहते हैं, लेकिन ये केवल भक्तों के आशीर्वाद से ही संभव है कि कृष्ण हमारे हृदय में आ पाएंगे। We see that when Krishna appeared, all the demigods came and started worshipping Krishna, who is there in the womb of Devaki. तो हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो सभी देवता आकर भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, जब वो केवल अपनी माता के गर्भ में ही थे। And among the demigods there was Indra and Brahma. और इन देवताओं में इंद्र और ब्रह्मा भी थे। Brahma came and prayed to Krishna. ब्रह्मा जी ने आकर भगवान से प्रार्थना भी की थी। And the prayers were not just like, oh, I don't know who is within the womb of Devaki. The prayers was clearly showing and telling that they are completely aware that Krishna is within, the Supreme Personality of Godhead is within the womb of Devaki. और उनकी प्रार्थनाएं ऐसी नहीं थी और ये मुझे नहीं पता कि देवकी माता के गर्भ में कौन है। उनकी प्रार्थनाओं में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो देवकी के गर्भ में है। They were completely cognizant that the Supreme Personality of Godhead, hearing their prayers, have come and has descended in the womb of Devaki. और उन्हें इस बात का पूरी तरह ज्ञान था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है और सुनकर वो देवकी के गर्भ में आए हैं। And Brahma and Indra, they are not like ordinary persons of this earth. और ब्रह्मा और इंद्र इस पृथ्वी के कोई साधारण मनुष्य नहीं है। They can take any form, they can appear, they can disappear. There is no old age and disease for them. They are very, very powerful person. They are the most important person of this entire universe. तो वो प्रकट हो सकते हैं, वो अदृश्य हो सकते हैं और वो बहुत बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और वो इस भौतिक प्रकृति के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। Brahma ji's entire body is made of intelligence. ब्रह्मा जी का संपूर्ण शरीर ज्ञान बुद्धि का बना हुआ है, इंटेलिजेंस का। We cannot see Brahma. हम ब्रह्मा जी को देख भी नहीं सकते। Because we can only see bodies which are made of earth element prominently. क्योंकि हम केवल उन शरीरों को देख सकते हैं जो जिनमें भूमि तत्व का बाहुल्य है। So he doesn't have to apply intelligence. He is intelligence, Brahma. तो उनको बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं बुद्धि के स्वरूप है। Something like trillions and trillions of time chat GPT. तो कुछ ऐसा कि आप अरबों बार जो गुना चैट जीपीटी का कर दें तो वो ब्रह्मा जी हैं। That is Brahma. And that same Brahma realized and understood that Krishna is appearing in the womb of Devaki, and he, along with all the demigods, they went and prayed while Mother Devaki was in Kamsa's jail. तो ब्रह्मा जी और सभी देवताओं को ये समझ में आ गया था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं और इसीलिए वो सभी आए जहां पर देवकी कंस की जेल में थी, वहां पर आकर उन्होंने प्रार्थना की। And interestingly, the same Brahma who came and prayed like this, when he saw from the top Brahmaloka, there was a big noise, big kirtan when Aghasur was delivered by Krishna. लेकिन ये बहुत ही अचंभे की बात है कि यही ब्रह्मा थे, जब उन्होंने अपने ब्रह्मलोक से देखा कि जोर से आवाज हुई है और कीर्तन हो रहे हैं कि भगवान ने जब अघासुर का उद्धार किया था उस समय। Now how can Brahma see from Brahmaloka earth? Our scientists are not able to see earth from the moon.
ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी को कैसे देख पा रहे हैं? हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा से पृथ्वी को नहीं देख पा रहे हैं। That is why he is Brahma, and that is how we are. We are. इसीलिए वो ब्रह्मा है और हम मनुष्य है So साधारण। from Brahma Loka, which is millions and billions of miles away from Earth, he saw what is this sound coming, and then he inquired, and they said that Aghasur is delivered. तो उन्होंने करोड़ों करोड़ों मील ऊपर से देखा और उनको ये समाचार प्राप्त हुआ कि अघासुर का उद्धार हो चुका है। Huh? Aghasur got delivered. Aghasur got delivered. Are you sure that Aghasur got delivered? तो वो आश्चर्य में पड़ गए, क्या बात कर रहे हो? अघासुर का उद्धार हो गया है? क्या सच में अघासुर का उद्धार हो गया है? It is something like more sensational than some big criminal who was given mercy freely. He came out freely. That was what Brahma's reaction. तो ब्रह्मा की जो प्रतिक्रिया थी वो थोड़ा थोड़ा वैसी थी कि बहुत बड़ा अपराधी और उसको क्षमा दे दी गई। Now Brahma knows everything about Aghasur. ब्रह्मा को अघासुर के बारे में सब कुछ पता था। Brahma knew Aghasur's all the previous lives. और ब्रह्मा जी को अघासुर के जितने भी पूर्व जन्म थे सब पता थे। And when Brahma heard that Aghasur got delivered and a small boy in Vrindavan called Krishna, he killed Aghasur. और ब्रह्मा जी को जब पता चला कि ये अघासुर का उद्धार हुआ है और एक छोटे से बालक कृष्ण ने जो वृंदावन में है उसने मार दिया अघासुर को। And he didn't even expand his body to kill Aghasur. और उसे अपने शरीर का विस्तार भी नहीं करना पड़ा। He didn't use any weapons. और उसने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। He didn't contacted any other demigods. और किसी भी देवता से उन्होंने संपर्क स्थापित नहीं किया। Effortlessly, he just entered into the body, and then such a big snake, the demon, got killed. और बहुत सरलता से वो उसके शरीर में घुस गए और इतना आसानी से उन्होंने इस अघासुर को मार दिया। So Brahma got a doubt that is it really true that this Krishna is the Supreme Personality of Godhead? तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि वास्तव में ये क्या कृष्ण है जिसने मारा है अघासुर को? Just imagine, Brahma, he came to worship Krishna. He went to invite Krishna, and he is scratching his head that is Krishna the Supreme Lord. तो कल्पना कीजिए कि ब्रह्मा जी आए थे और उन्होंने आकर भगवान को निमंत्रण दिया था और वही ब्रह्मा आज अपना सर खुजा रहे थे कि ये क्या ये कृष्ण है? He said, I don't believe that this is Krishna, the same Krishna whom I actually prayed in front of the Swetadeep. I don't believe this is the same Krishna who was there in the womb of Devaki. तो उन्होंने कहा कि मैं ये मान नहीं सकता कि ये वही कृष्ण है जिनके लिए मैंने श्वेतद्वीप के पास जाकर प्रार्थना की थी और वही कृष्ण है जो देवकी के गर्भ में आए थे। So whenever we get doubt on the supremacy of Krishna, immediately Krishna leaves our heart. तो जब भी हमारे मन में कृष्ण के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है तो कृष्ण तुरंत ही हमारे हृदयों से चले जाते हैं। Krishna stays in the heart of those who have unflinching faith on him. कृष्ण उनके हृदय में रहते हैं जो भगवान कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। So as soon as Brahma got a doubt, immediately Krishna and the knowledge of Krishna, who is Krishna, everything left Brahma ji. तो जैसे ही ब्रह्मा जी को संदेह हुआ तो तुरंत ही कृष्ण और उनका संपूर्ण ज्ञान कि कृष्ण कौन है वो ब्रह्मा जी के हृदय से गायब हो गए। Asraddhadhana Purusha Pranashyati. Bhagavad Gita, Krishna says,
one who does not have faith on the words of scriptures, on what I am speaking in Gita, on my supreme abode, on myself being the supreme person, he will perish always, lifetime after lifetime. तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति संदेह करता है कि जो मैं गीता में कह रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, इन सब के प्रति जिसके भी मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, वो उसका विनाश हो जाता है. So all of you, those who have come today's class, please hear this attentively. तो आप सभी जो इस कक्षा में आए हैं, कृपया इसको ध्यान से. So all of us are attending Janmashtami, but many of us still are having this scratch of doubt within. Really, is it that Krishna really appeared 5,000 years ago on this day? तो बहुत सारे लोग आप सभी जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि वास्तव में क्या कृष्ण 5000 साल पहले ही अवतरित हुए थे. These are all stories given to enchant our mind. ये सब तो कहानियां हैं जो हमारे मन को and this nice storyteller Srinitha Das is giving some story. Let us hear, and it is good. Positive vibes will come and enter my life. और ये श्रीनिता है प्रभु है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं जिससे मेरे जीवन में बहुत सकारात्मकता आ जाएगी. And very good. Like when I come to the temple, I feel lot of positive vibes. और जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो बहुत सारे सकारात्मक वाइब्रेशन आते हैं. Whether Krishna appeared or not appeared, or whether Krishna killed Aghasura or not, I really don't know. But it gives lot of positive vibes. तो कृष्ण आए थे, प्रकट हुए थे, नहीं प्रकट हुए थे, वो थे या नहीं थे, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब सुन के मेरे मन में बहुत सकारात्मकता आ जाती है. And you know, whatever it is, we don't know really. And you know, these things are being written. We really don't know who wrote Bhagavad Gita. We have not seen. But my experience, it feels good, you know. तो ये तो बहुत सारे किसी ने भगवत गीता लिख दी है, हमें क्या पता किसने लिखी है, लेकिन ये है कि मेरा मन बड़ा शांत हो जाता है. So sometimes we may practice spirituality, we may hear the classes, we may go to the temples, but we may still have the scratch of the doubt within our heart. Really, is it true that a personality came who lifted the Govardhan hill? कभी कभी हम बहुत सारी कक्षाएं सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन हमारे मन में ये संदेह आता रहता है कि क्या वास्तव में ऐसी कोई व्यक्तित्व था कृष्ण जिसने गोवर्धन पर्वत को. When Prabhuji took me to the parikrama of the Govardhan hill, I took 8 hours to walk around it. और जब प्रभु जी मुझको गोवर्धन की परिक्रमा करवाने के लिए ले गए थे, तो मुझे 8 घंटा लगा था उस पर्वत की परिक्रमा के लिए. And Prabhuji was telling Govardhan was much bigger during Krishna's time. और प्रभु जी कह रहे थे गोवर्धन कृष्ण के समय में तो और भी बड़े थे. And this small boy lifted it. और ये छोटे से बच्चे ने इसको उठा लिया. No, it is just symbolic, you know, symbolic man. अरे ये तो सब प्रतीकात्मक है सब. Govardhan hill was a symbolic. It was a symbolic. Krishna saved the Brajavasis. Just that is a symbolic thing. हाँ, तो कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाया और ये गोवर्धन पर्वत को उठाया, ये सब प्रतीक रूप में ही बताया गया है, सच नहीं है ये सब. Just like the Batman and the Superman and all those things, they actually don't do it. तो बिल्कुल जैसे ये बैटमैन और सुपरमैन होते हैं, ये सच में थोड़ी करते हैं कुछ भी. So these are all symbolic stories to create social order in the society. हाँ, तो ये सब प्रतीक रूप की कहानियां हैं जो समाज में एक अनुशासन बनाए रखने के लिए. Indra represents pride. इंद्र जो है गर्व को प्रतिनिधित्व करते हैं. Govardhan represents the dharma. गोवर्धन धर्म को प्रस्तुत करते हैं. And Krishna represents the upholder of dharma.
और कृष्ण का मतलब है जो धर्म को खड़ा रखते हैं. And when pride is there, no matter how much arrogance, no matter how much exploitation a person can be, but if someone is upholding dharma, then he will remain protected and all his dynasty will remain protected. Man, look, this is symbolic. हाँ, तो जब कोई व्यक्ति बहुत घमंडी हो जाता है और उस समय अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो धर्म की ध्वज को लेकर खड़ा रहे, तो निश्चित रूप से ये समाज में अनुशासन बना रहेगा. ये सब प्रतीकात्मक है. Krishna actually didn't appear. ये सब वास्तव में नहीं हुआ है. And he appeared with 4 hands. और उनके 4 हाथों के साथ वो With प्रकट हुए. no labor pain. Sorry, bro. With no labor pain. और बिना किसी गर्भावस्था का जो प्रसव का दर्द है उसके. I don't believe this, man. अरे मैं विश्वास नहीं करता इन सब पे. And this Krishna danced with 1 crore gopis. और कृष्ण ने 1 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य किया. And in the small village of Vrindavan. इतने छोटे से वृंदावन के गांव में. Do you know how big is Vrindavan? आपको पता भी है वृंदावन कितना बड़ा है. And do you know how much 1 crore number is? और आपको पता है 1 करोड़ संख्या कितनी बड़ी होती है. And you know how to dance with these 1 crore ladies? और आपको पता है कि 1 करोड़ स्त्रियों के साथ नृत्य कैसे कर सकता है कोई. Symbolic. ये सब झूठ है. And Putana, 12 miles long. और पूतना 12 मील लंबी थी. These are all childhood stories, Chanda Mama stories of. तो ये सब तो बचपन की कहानियां, चंदा मामा की कहानियां जो होती थी. Poetic exaggeration of sentimental fools who love Krishna. ये सब उन जो भावनात्मक जो भावुक लोग होते हैं उनके कवित्व को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने बताया है. So Brahma was thinking like this. ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे. And that doubt that Krishna is the Supreme Lord and he can do anything and everything. और ये संदेह है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. All of you think for a while. The amount of faith you have on this statement which I am telling again and again is to that degree Krishna will appear within your heart. Krishna can do anything and everything effortlessly. तो आप सभी थोड़ी देर विचार कीजिए कि आपको इस मेरे वक्तव्य पर कितना विश्वास है कि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं. उसी मात्रा में कृष्ण आपके हृदय में प्रकट होंगे. Any damn thing. कोई भी वस्तु. Anything that you can think and anything which you cannot think. कोई भी कार्य जो आप सोच सकते हैं और कोई भी कार्य जो आप सोच भी नहीं सकते. This is Krishna. ये भगवान कृष्ण है. When we understand, we really have conviction on the supremacy of Krishna. When we have really faith, then Krishna manifests within our heart. तो जब हम इस प्रकार कृष्ण को समझते हैं और हमारे मन में कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, तभी कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होते हैं. Otherwise, Krishna does not appear in the heart of a doubting soul. नहीं तो कृष्ण किसी संदेह करने वाली आत्मा के हृदय में कभी नहीं प्रकट होते. So Brahma got this doubt and he came to test Krishna. तो कृष्ण ब्रह्मा जी के मन में संदेह आ गया और वो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए आ गए. And you know the story what happened to Brahma. और आपको तो कहानी पता है कि ब्रह्मा जी के साथ क्या हुआ. He got thoroughly short-circuited.
और उनके सिर के सारे फ्यूज उड़ गए। And all the four heads, there were numerous circuits, and everything got tripped immediately. तो उनके 4 सिरों में जितने सारे सर्किट थे सब जो है उड़ गए, ट्रिप हो गए। And when it got tripped, there was complete darkness. Like when there is trip, circuit breaker trip. और जैसे ही उनकी बत्ती बुझ गई तो केवल अंधेरा ही अंधेरा हो गया, जैसे हमारे घरों में हो जाता है जब And ट्रिप हो then जाता है। Brahma ji actually put Dandavat after Dandavat in Vrindavan Dham. और तब ब्रह्मा जी ने दंडवत के बाद दंडवत के बाद दंडवत किया भगवान And कृष्ण के सामने। as soon as the dust of Vrindavan touched the head of Brahma, everything else got again to normal. और जैसे ही व्रज की रज ने ब्रह्मा जी के शीश को स्पर्श किया, तुरंत ही सारा ज्ञान उनके पास वापस आ गया। All the fuse got immediately worked out. और जो जो उनके फ्यूज उड़े थे सारे फिर से वापस आ गए। It is just like someone having the master switch and turning on again the master switch. तो ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी के पास एक मास्टर स्विच हो और उसने फिर से उसको चालू कर दिया हो। So the dust of Vrindavan is actually the dust from the lotus feet of all the Brajavasis. तो एक्चुअली जो व्रज की रज है वो व्रज की रज व्रजवासियों के पदों से निकली हुई रज है। Mahiyasham Pada Rajobhishekam. Srila Prahlad Maharaj says to Hiranyakashipu that, "Oh my dear father, you think you are great, but whatever strength you are taking and you are thinking that you have, it's simply an illusion." तो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप जो भी अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं और स्वयं को इतना महान इतना बड़ा समझते हैं वो कुछ नहीं है। Can you imagine telling to Hiranyakashipu like this? आप मतलब सोच सकते हैं कि हिरण्यकशिपु से कोई ऐसे बोलेगा? Prahlad said, "My dear father, the strength you are thinking that you have is simply an illusion because real strength belongs to Krishna." प्रहलाद महाराज ने कहा, मेरे प्रिय पिताजी, आप जो सोच रहे हैं कि आपके अंदर जो शक्ति है वो केवल माया है, क्योंकि वास्तविक शक्ति तो भगवान कृष्ण के पास है। Whatever strength you are having, whatever anything you are having is all given by Vishnu. और जो भी शक्ति आपके पास है और जो भी आपके पास ज्ञान है वो सब तो विष्णु द्वारा ही दिया गया है। But unfortunately, you can never understand Vishnu if you do not regularly bathe with the dust of the lotus feet of the devotees of the Vishnu. लेकिन दुर्भाग्यवश आप कभी भी विष्णु को नहीं समझ सकते जब तक आप भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल अपने Mahiyasam pada rajobhishekam. You need to do abhishek. आपको उनके पद रज से अभिषेक करना है अपना। You need to bathe regularly with the dust of the lotus feet of the devotees. और नियमित रूप से आपको भगवान के भक्तों के पद रज से अपना स्नान करना है। It is only by that mercy you can understand Krishna and Sri Vrindavan Dham. और केवल उनकी ही कृपा से आप कृष्ण और वृंदावन धाम को समझ सकते हैं। So as soon as Brahma's four heads touched the dust of Sri Vrindavan, I don't know how Brahma was making all his four heads touch the ground at a time, which is really inconceivable. तो जैसे ही ब्रह्मा जी के सर ने वृंदावन की धूल को स्पर्श किया, तो मुझे नहीं पता उनके चारों सरों ने एक साथ कैसे स्पर्श किया होगा, ये तो बहुत ही अचिंत्य है मेरे लिए। Some of our acharya says Brahma was rolling actually and trying to touch other heads also, the other sides. तो हमारे कुछ आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी एक्चुअली लोटपोट हो रहे थे वृंदावन में ताकि उनके बाकी सर भी because one head when it touched, then 1/4 of the intelligence got switched on, so he was trying to switch on the other. क्योंकि जब उनके एक सर ने नीचे स्पर्श किया तो उनका
एक बड़ा चार बुद्धि जो है अब उनकी आ गई, तो वो चाहते थे कि सारे सर स्पर्श कर लें। And immediately he was rolling in the dust of Vrindavan. And dust of Vrindavan is the concentrated mercy coming from the lotus feet of the devotees of Vrindavan. और जो वृंदावन की रज है वो उनकी कंसंट्रेटेड कृपा है, मतलब सारी कृपा मिला के बहुत शुद्ध कृपा है जो आपको वृंदावन से मिल सकती है, वृंदावन की रज से। Hare Krishna. So when Brahmaji understood, then he started praying to Krishna. तो जब ब्रह्मा जी को समझ में आया तो वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। And similarly Indra. इसी प्रकार इंद्र he also joined Brahma when Krishna was there in the womb of Devaki, and he started praying to Krishna. तो इंद्र ने भी ब्रह्मा जी को के साथ मिलकर प्रार्थना की थी जब देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। And Indra, when he heard that some small boy called Krishna has stopped my yajna and telling to worship the Govardhan, what nonsense, man! तो जब इंद्र ने सुना एक छोटे से बच्चे ने वृंदावन वासियों को कह दिया है कि इंद्र की पूजा बंद कर दी जाए और उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की जाए, ये क्या बकवास है। A hill is more important than me. एक पहाड़ी मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। I am inferior than a hill. और मैं एक पर्वत से भी बहुत तुच्छ हूँ। Do you hear, Sachi? I am inferior than a hill. तो आपको ऐसा लगता है कि मैं एक पहाड़ी से भी छोटा हूँ। Let us see who protects you. Hill, अब मैं देखता हूँ Krishna, तुम्हें। who? Let's see. अब देखते हैं कि तुम्हारी रक्षा कौन करता है, कृष्ण या कोई और। Now Indra, he got pride in the heart. तो इंद्र के मन में अहंकार आ गया था। And because of that pride, entire knowledge got covered. और उस अहंकार के कारण सारा ज्ञान जो है ढक गया था। And Brahma got doubt and Indra got pride. तो ब्रह्मा को संशय आ गया था और इंद्र को अहंकार आ गया था। Actually, doubt is not that a grave problem. वास्तव में अब ये कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है। But pride is a very dangerous problem. लेकिन अहंकार बहुत गंभीर समस्या है। Now, if you have doubt, but if you are humble, then you can approach someone who is having knowledge and get knowledge and clear off your doubt. तो अगर आपको संदेह है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिसको ज्ञान है और उससे आपका संदेह पूरा स्पष्टीकरण हो जाएगा। And if you have doubt and you are proud that you do not have the doubt, then undoubtedly you will perish. तो आपके मन में संदेह है और आपको बहुत अहंकार है और आपको पूरा भरोसा है कि आपके पास कोई संदेह नहीं है, तो निश्चित रूप से निस्संदेह आपका विनाश हो जाएगा। This is what is all of us combined together in Kali Yuga are. We are having doubt and we are proud that we do not have any doubt. तो ये हम सब कलयुग वासियों की सबको मिलाकर यही समस्या है कि हमें संदेह है और हमें पूरा अहंकार है कि हमें कोई संदेह ही नहीं है। We are the most intelligent person. और हम ही सबसे विद्वान व्यक्ति। And because of this, no matter how much ever Krishna appears in Janmashtami after Janmashtami, if we do not really become humble and we really don't understand that Krishna can never be understood by applying our intelligence, by reading scriptures, by nothing else other than Mahi Yasham Pada Rajobhisekam. तो इसी प्रकार से जन्माष्टमियां आती रहेंगी, भगवान कृष्ण आते रहेंगे, लेकिन यदि हमारे मन में ये संदेह रहेगा तो
हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कृष्ण को कभी ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, कभी पुस्तकें पढ़ के प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल जब भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की रज से हम स्नान करेंगे, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। And that opportunity is with all of us. तो ये अवसर हम सभी के पास है। Krishna appeared on Janmashtami, but Krishna knew that even if I appear on Janmashtami and I've already appeared, no one can really understand me until unless I send my pure devotee. तो कृष्ण को पता है कि मैं जन्माष्टमी को आता हूँ, लेकिन तब तक कोई समझ नहीं सकता जब तक मैं अपने शुद्ध भक्त को नहीं भेजता हूँ। And he sent Srila Prabhupada. भगवान ने श्रील प्रभुपाद को भेजा है। In Vrindavan Dham, and if we really want to enter Sri Vrindavan Dham, we really need to understand this principle of surrendering to the devotees of Sri Vrindavan Dham. तो यदि हम वास्तव में वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें इस सिद्धांत को समझना होगा कि हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के शरणागत होना है। I will tell you a small story to help you understand this principle. मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा इस सिद्धांत को समझने के लिए। Please hear this attentively. तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। When Krishna disappeared, Krishna and then Yudhishthir Maharaj had no reason to stay on. He also packed up everything and he made Vajranav as the king of Mathura. तो जब कृष्ण प्रकट हो गए, इस संसार से चले गए, तब युधिष्ठिर महाराज के पास भी यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं था, तो वो वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाकर चले गए। Vajranav, in order to renovate and excavate Sri Vrindavan Dham and the Leela Sthalis of Vrindavan, he established so many deities in Sri Vrindavan Dham. तो वज्रनाभ ने वृंदावन के का गुणगान करने के लिए, उसको स्थापना करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अर्च विग्रह की स्थापना की। He established the three principal deities, Govind, Gopinath and Madan Mohan. और उन्होंने तीन मुख्य विग्रहों की स्थापना की, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। He established the Mahadevs in Vrindavan. और उन्होंने महादेव की स्थापना की वृंदावन में। He established the Devis in Vrindavan. वृंदावन में देवियों की भी स्थापना की। He established the Gopal deities in Vrindavan, which we see in Nath Dwara. और नाथ द्वारा में हम जो गोपाल विग्रह देखते हैं, उसकी भी उन्होंने वृंदावन में स्थापना की थी। Like this, he actually excavated many of the pastime places. तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान की बहुत सारी लीला स्थलियों को But again, when he disappeared and the Mughal rule came, and again everything got topsy-turvy in Sri Vrindavan Dham. तो फिर वो जब चले गए और मुगलों का शासन आ गया, तो सब कुछ फिर से उलट-पुलट हो गया, सब गड़बड़ हो गया। And then during Sri Chaitanya Mahaprabhu, he sent Rupa Goswami and Sanatan Goswami again, and the six Goswami again to recreate Sri Vrindavan Dham. तो फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को फिर से भगवान की लीला स्थलियों की स्थापना के लिए भेजा। And it was Srila Rupa Goswami who was one day sitting in Vrindavan and meditating. He got a dream and Brinda Devi came in his dream. तो ये रूप गोस्वामी की घटना है कि रूप गोस्वामी एक बार बैठे थे और उनको स्वप्न में वृंदा देवी दिखाई दी। And Brinda Devi said, I was installed by Vajranav. वृंदा देवी ने बोला कि मेरी जो प्रतिष्ठा है वो वज्रनाभ ने की थी। But the pujaris, they got so afraid due to the Mughals and they left me. They buried me near Brahmakund and left. लेकिन जो पुजारी हैं वो इतने घबरा गए मुगलों की वजह से
कि वो मुझे ब्रह्म कुंड के पास में दबा कर चले गए। I have been buried here in Brahma Kund for many years. और मैं ये ब्रह्म कुंड के पास में अनेक वर्षों के से यही नीचे दबी हुई हूँ। By the mercy of Srimati Radharani, I have got this place called Vrindavan to stay. और श्रीमती राधा रानी की कृपा से मेरे पास वृंदावन स्थान है रहने के लिए। Please take me out from this place. तो कृपया मुझे इस स्थान से बाहर निकालिए। As soon as Rupa Goswami saw this in the dream, he called many of the Brajabasis, went to the Brahma Kund area and started digging, and there he saw this beautiful deity of Brinda Devi. और तो जैसे ही रूप गोस्वामी ने ये सब देखा, तुरंत ही उन्होंने ब्रजवासियों को बुलाया और उस स्थान पर ले जाकर उन्होंने खुदाई की और सुंदर वृंदा देवी की मूर्ति उनको प्राप्त हुई। And this Rupa Goswami, he made a very beautiful temple near the Radha Govinda temple in Vrindavan, the temple of Brinda Devi. और उन्होंने राधा गोविंद मंदिर के पास में सुंदर वृंदा देवी के एक मंदिर की स्थापना की। As time passed by, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, everyone got disappeared again, and the time of Aurangzeb came. और फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी संसार से चले गए और औरंगजेब का शासन आ गया। So Aurangzeb was once standing on the top floor of his palace in maybe in Delhi or somewhere, I don't know, Agra. तो एक बार औरंगजेब अपने महल के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा हुआ था आगरा से। From there he saw that a beautiful light is coming very far off. और वहां से उसने देखा कि बहुत दूर से एक बहुत सुंदर लौ जल रही है। He asked his ministers, "What is this light?" And उसने ये पूछा कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? The ministers said that this light is coming from the Radha Govind temple of Shri Vrindavan Dham. It is the most beautiful monument in the entire earth. और उसके मंत्री ने बताया कि ये राधा गोविंद जी के मंदिर से प्रकाश आ रहा है, ये संपूर्ण पृथ्वी पर ये सबसे सुंदर मंदिर है। A light coming from a higher realm than my palace? It is simply impossible, he replied. तो औरंगजेब ने कहा कि मेरे स्थान से भी ज्यादा बड़े स्थान से ये दिव्य प्रकाश आ रहा है, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। So he decided actually to demolish the entire Shri Vrindavan Dham. तो उसने निश्चय किया कि संपूर्ण वृंदावन धाम का मैं विनाश कर दूंगा। And when the news spread in Vrindavan that these Mughals, they are going to come and they're going to devastate Shri Vrindavan Dham, all the Vaishnavas became so afraid. और जैसे ये समाचार प्राप्त हुआ कि ये मुगल लोग आने वाले हैं, सारे वैष्णव बहुत घबरा गए। And they actually wrote a letter to Jai Singh in Rajasthan. तो उन्होंने राजस्थान में राजा जय सिंह को एक पत्र लिखा। And Jai Singh immediately ordered to get all the deities of the Goswamis, everyone packed up in bullock carts, one bullock cart, and to start from Vrindavan to Jaipur, where they can be protected. तो सारे वैष्णवों ने जितने भी मंदिर में विग्रह थे, सभी विग्रहों को एक एक बैलगाड़ी में डाला और उसको लेकर राजा जय सिंह के पास पहुंच गए। They didn't leave, they just put in the bullock cart. Don't accelerate the process. उन्होंने केवल बैलगाड़ी में रखा और वहां से चलना प्रारंभ किया। So from Vrindavan to Jaipur, it's a far off distance. This year we are going to Vrindavan. Some year we'll go to Jaipur. तो वृंदावन से जयपुर बहुत दूर है। इस वर्ष हम लोग वृंदावन जा रहे हैं और किसी वर्ष हम लोग जयपुर भी जाएंगे। So when they were going in the bullock carts, on the outskirts of Vrindavan, there is this one or forest called Kamyavan. तो जब वो बैलगाड़ी से इस प्रकार जा रहे थे, तो वृंदावन के बाहर एक जंगल है, उसका नाम है काम्यवन। How many of you have visited Kamyavan? आप में से कितने लोग काम्यवन में गए हैं?
your life is waste 100%. तो आपका जीवन 100% व्यर्थ हो गया है। Kamyavan is the most beautiful of all the banas of Vrindavan. तो काम्य वन वृंदावन के सभी वनों में सबसे अधिक सुंदर वन है। That is why it is called Kamyavan. इसीलिए इसको काम्य वन कहा जाता Kamya है। means beautiful. काम्य का मतलब है सुंदर। Kamini, Kamya. And Kamya also means Kamana, means desire. It fulfills all desires. काम्य का मतलब है कामिनी और कामना। तो कामना का अर्थ है कि आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। Anything you desire in Kamyavan, it gets fulfilled. आप कुछ भी इच्छा करेंगे काम्य वन में वो अवश्य पूर्ण होगा। I had gone to Kamyavan and I had desired that, oh Krishna, please let me enter Shri Vrindavan Dham and serve and the mode of servant of all the gopis. तो मैं वृंदावन में काम्य वन में गया था, वहां मैंने प्रार्थना की थी कि हे भगवान मुझे श्री वृंदावन धाम में दासानुदास के रूप में सेवा करने का अवसर दीजिए। I don't know about my qualification, but by mercy of Kamyavan, I am definitely going to Vrindavan. तो मुझे अपनी योग्यता का पता नहीं, लेकिन काम्यवन की कृपा से निश्चित रूप से मैं जाने वाला हूँ। So this is a beautiful place, and there is a hill. There are playground. There is a lot of kundas, and there is the place where Yudhishthir Maharaj also stayed in Kamyavan. तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे खेलने की जगह हैं, और एक स्थान है जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भी आकर ठहरे थे। The place where the Akshay Patra pastime happened in Kamyavan along with Durvasa Muni with the Pandavas. वो स्थान जहाँ पर अक्षय पात्र वाली लीला हुई थी, ये काम्यवन था जहाँ दुर्वासा मुनि के साथ अक्षय पात्र की लीला हुई। Bimalakund and all these places. I really want to go to Kamyavan. If I speak more, then I'll not be able to sleep today. तो मेरी बहुत इच्छा है अभी वहाँ जाने की। अगर मैं इसके बारे में और बोलूँगा तो मैं सो भी नहीं पाऊँगा। Really beautiful place. And this Kamyavan, when all the bullock carts reached Kamyavan, is just actually it is in Rajasthan. तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है, लेकिन ये वास्तव में राजस्थान में है। So they were just through the way they're going to Jaipur, which is the capital city of Rajasthan. तो ये उसी मार्ग पर है, जयपुर जाने के मार्ग पर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। So when they stayed, then they decided that they would stay there for 3 nights. तो वहाँ पर ये सभी भक्त रुके और उन्होंने निश्चय किया कि हम 3 रात वहीं पर। And in the bullock carts were Radha Govind, Radha Madan Mohan, all the deities, and also in one bullock cart was Brinda Devi. तो वहाँ पर राधा गोविंद और राधा मदन मोहन और सभी विग्रह थे, और एक बैलगाड़ी में वृंदा देवी भी थी। So on the 4th day in the morning, they started taking the bullock cart one by one, and then when they started moving, the bullock cart of Brinda Devi didn't move. तो एक एक करके चौथे दिन वो सभी बैलगाड़ियां निकालने लगे, और जब वो वृंदा देवी वाली बैलगाड़ी पर पहुंचे तो वो बैलगाड़ी वहां से हिली ही नहीं। And they were trying hard, they were using more bulls, but they were trying with more animals, but it was just not moving. तो बहुत कोशिश कर रहे थे वो लोग, उन्होंने और भी बैल लगाए और सारे पशु लगा दिए, लेकिन ये बैलगाड़ी हिल ही नहीं रही। The pujaris fell at the feet of Brinda Devi, please come, and then it was not moving. तो पुजारी वृंदा देवी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने प्रार्थना की कि कृपया चलिए, लेकिन वृंदा देवी वहां से टस से मस भी नहीं हुई। And Brinda Devi actually appeared in the dream of one of the pujari and said, Krishna can go anywhere, but I am Brinda. Radharani has asked me to stay in Vrindavan. I will not step a single step outside Shri Vrindavan. तो वृंदा देवी एक पुजारी के स्वप्न में आई और उन्होंने कहा, कृष्ण चाहे जहां जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन राधा रानी ने मुझे ये उत्तरदायित्व दिया है, तो मैं वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जा सकती। मैं यहीं पर I go out of Vrindavan, how do I show my face to Radharani? और
यदि मैं वृंदावन से बाहर चली जाती हूँ तो मैं राधा रानी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? You can take everyone else. I would stay in this Kamyavan forest. तो आप सबको ले जा सकते हैं, लेकिन मैं इस काम्य वन में ही रुकूंगी। Until now, if you go to Kamyavan, this beautiful deity of Brinda Devi is there. And I have seen the Brinda Devi, I have prayed to Brinda Devi. तो आज भी आप जाएंगे तो वो काम्य वन में उस मंदिर को जहाँ वृंद देवी है, वहाँ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं वृंदावन में गया था और मैंने वृंद देवी से प्रार्थना भी की थी। It's really beautiful. वह वास्तव में बहुत सुंदर है। And now the lesson is, please hear attentively. तो अब इससे शिक्षा सुनिए। When Srila Prabhupada went to America, he saw that everything is there in America for Anukul, and he can do whatever services, preaching and everything, but there is no Tulasi Devi. तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में प्रचार करते समय उन्होंने देखा वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहां पर तुलसी महारानी नहीं है, उनकी पूजा नहीं कर सकते। In the 4th canto, in the Dhruva Maharaj section, which we are reading now, later on Narad Muni is going to instruct Dhruva to worship Vishnu with Tulasi leaves. तो हम जो चतुर्थ स्कंद का अध्ययन अभी कर रहे हैं उसमें ध्रुव महाराज की कथा पढ़ रहे हैं, और ध्रुव महाराज से नारद मुनि बाद में कहते हैं कि उनको तुलसी के दल के द्वारा भगवान की पूजा करनी है। In the purport to one of the verse, Srila Prabhupada writes, when I came to America, I was feeling very despondent because in America, tulsi plants do not grow. तो उनमें एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब मैं अमेरिका आया था तो मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि अमेरिका में तुलसी का पौधा उत्पन्न नहीं होता। Now Brinda Devi didn't go out of Vrindavan. She didn't go out of India in the form of Tulasi, but Srila Prabhupada made and brought Tulasi to America. तो श्री वृंदा देवी वृंदावन के बाहर नहीं गई और अमेरिका भी नहीं गई, लेकिन श्रील प्रभुपाद तुलसी महारानी को, तुलसी देवी को अमेरिका में लेकर आए। Srila Prabhupada ki जय। So, though Brinda Devi was not interested to go out of Vrindavan, Tulasi Devi is not interested to go out of India, but it was Srila Prabhupada's mercy that Tulasi appeared first time on the soils of America. तो वृंदा देवी वृंदावन के बाहर नहीं गई और तुलसी देवी इस भारत के बाहर नहीं गई, लेकिन श्रील प्रभुपाद तुलसी देवी को अमेरिका के मिट्टी पर लेकर पहुंचे। And how it appeared? और वो किस प्रकार से प्रकट हुई? There was no big scholar who made Tulasi Devi appear. और कोई बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने तुलसी देवी को प्रकट किया वहां। No Brahma, no Indra, no Devatas were required to create Tulasi Devi in America. तो ब्रह्मा इंद्र कोई भी देवता ये कार्य नहीं किए कि There तुलसी was देवी को a अमेरिका ले जाए। simple lady disciple of Srila Prabhupada. Her name was Her Grace Govind Dasi. और श्रील प्रभुपाद की एक साधारण सी शिष्या थी, उनका नाम था गोविंद देवी दासी। 1967, when Srila Prabhupada got again a heart attack and he was feeling very, very sick, he actually shifted to a more better place, and Govind Dasi along with her husband were serving Srila Prabhupada. तो श्रील प्रभुपाद को 1967 में जब हृदयाघात आया था, उस समय एक और अच्छे स्थान पर श्रील प्रभुपाद गए थे अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए। उस समय गोविंद देवी दासी और उनके पति श्रील प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे। And it is the same Govinda Dasi who actually served Srila Prabhupada in very, very many ways.
cooking and serving along with her husband, that she was empowered to create Tulsi Devi first time on the soils of America. तो ये गोविंद दासी थी जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की बहुत सेवा की, और जब वो बीमार थे उनके लिए कुकिंग की और उनकी बाकी सारी सेवाएं की, और उन्हीं को श्रील प्रभुपाद ने उन्हीं को शक्ति दी कि वो वृंदे देवी तुलसी महारानी को अमेरिका में पैदा कर पाए. There are so many disciples of Srila Prabhupada, and only Govinda Dasi's name is mentioned in Srila Prabhupada's book. और श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य हैं, और लेकिन उनमें से केवल गोविंद दासी का नाम जो है वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में आता है. Because she served Vrinda Devi. क्योंकि उन्होंने वृंद देवी की सेवा की. And because she served Srila Prabhupada, she got the empowerment to serve Vrinda Devi. क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद की सेवा की, इसीलिए उनको शक्ति मिली कि वो वृंद देवी को ला पाएं. So the lesson is, it's only by Srila Prabhupada's mercy that Vrinda Devi, who was reluctant to go out of Vrindavan, went to America. तो शिक्षा ये है कि ये केवल श्रील प्रभुपाद की कृपा थी कि वृंद देवी जो वृंदावन के बाहर नहीं जाना चाहती थी, वो अमेरिका पहुंच गई. And it is only by mercy of Srila Prabhupada that this small lady, this lady whom no one knows in ISKCON, not a very big figure in ISKCON, who actually brought Vrinda Devi, and she created Vrinda Devi in America. और ये गोविंद दासी एक साधारण शिष्या श्रील प्रभुपाद की थी जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की सेवा की, और इसी कारण वो तो वृंद देवी को अमेरिका में ला पाई, पैदा कर पाई. So we don't have to become great. We do not have to become a great kathakar. We do not have to become a great person. We just have to become servant of all devotees. Mahiyasam padarajobhisekam. तो हमें कोई बहुत महान कथाकार बनने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर बनने की भी आवश्यकता नहीं है. हमें केवल श्रील प्रभुपाद की हमें केवल दासों के दास बनना है, जिससे हमें अपने आप ही कृपा प्राप्त हो जाएगी. It is only by the mercy of devotees that we can understand Krishna, that we can really bring Krishna to our heart. तो ये केवल भक्तों की कृपा के द्वारा ही संभव है कि हम भगवान कृष्ण को पहचान सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं. Srila Prabhupada went to London and installed Londoneshwar. श्रील प्रभुपाद लंदन में गए और वहां पर उन्होंने लंदनेश्वर की स्थापना की. One reporter asked Srila Prabhupada that, Swamiji, what do you think about London? और एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि स्वामी जी आप लंदन के बारे में आपके क्या विचार हैं? Srila Prabhupada said it's really hellish. प्रभुपाद ने कहा ये नारकीय है एकदम. And the reporter got confused and said, it's hellish, so many people come, it's a very nice. How is hellish? There is so much of greenery around in London. वो रिपोर्टर अचंभित हो गया, कहने लगा कि यहाँ तो सब लोग आना चाहते हैं, आप उसको कैसे नर्क बता सकते हैं? Srila Prabhupada said it's green hell. उसने कहा कि ये तो सब कुछ यहाँ बहुत हरा भरा है, तो प्रभुपाद ने कहा हाँ ये हरा भरा नरक है. So in many of the places where all the four regulative principles are broken, and in many of the places where so much of sins are done, not just about London per se, in general, Srila Prabhupada went there and he actually brought Vrindavan, Vrinda Devi, Radha Krishna, Gaur Nitai, and he created Vrindavan. ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर 4 नियमों को तोड़ा जाता था, और लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे स्थानों पर गए और वहां पर वृंद देवी, गौर निताई, राधा कृष्णा, अर्थात वो पूरा वृंदावन अपने साथ लेकर आ गए वहां पर. In terms of helix index, if we have an helix index, our hearts are in the zenith. तो यदि हम नरक की सूची बनाएं तो हमारे हृदय सबसे ऊपर होंगे. But if we really
pray to Srila Prabhupada, and solely by his mercy, our heart can become from hell to Vrindavan. लेकिन यदि हम शिल प्रभुपाद से प्रार्थना करें तो केवल उनकी कृपा से ये संभव हो सकता है कि हमारा हृदय भी वृंदावन बन जाए. Vrindavan is the forest of Vrinda Devi. वृंदावन वृंद देवी का वन है. Srila Prabhupada took Vrinda Devi to America and created Vrindavan. शिल प्रभुपाद वृंद देवी को अमेरिका लेकर गए और वहां पर भी उन्होंने वृंदावन बना दिया. And in this Janmashtami, if you really pray to Srila Prabhupada and really aspire for becoming servant of all the Vaishnavas, then we also can create Shri Vrindavan Dham within our heart. तो इस जन्माष्टमी पर आप शिल प्रभुपाद से प्रार्थना करें और शिल प्रभुपाद के दासों के दास बनकर रहें, तो आपके हृदय में भी वृंदावन का उदय हो सकता है. Is no other way to understand Krishna and bring Krishna to our heart. और कृष्ण को समझने का इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है. A person with an intelligence like Brahma cannot understand who are we. ब्रह्मा जो पूरी तरीके से बुद्धि से बने हुए हैं, वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकते. Mahiyasam Pad Rajobhisekam. Mahiyasam Pad Rajobhisekam. Let us really humble ourselves, and then only we can receive the mercy of Krishna. तो हमें स्वयं को पूरी तरीके से विनम्र बनाना होगा और तभी हम कृष्ण को समझ पाएंगे. And for that we really need to beg Krishna to make us humble. और उसके लिए हमें कृष्ण से वास्तव में बहुत भिक्षा मांगनी होगी कि भगवान हमें विनम्र बना दे. Just like Krishna made Indra humble. जैसे उन्होंने इंद्र को विनम्र बना दिया. Krishna made Brahma humble. भगवान ने ब्रह्मा को विनम्र बना दिया. Krishna made Kaliya humble. और कृष्ण ने कालिया को विनम्र बना दिया. Krishna made so many demons humble. कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों को विनम्र बना दिया. Everyone personified is within our heart. वो सभी व्यक्तित्व के रूप में हमारे हृदय में बसे हुए हैं. And only when they die and when we become humble, we can really make Krishna take birth within our heart. और केवल जब वो मरेंगे और हम विनम्र बन जाएंगे, तभी कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं. So in these festivals of Janmashtami, let us really meditate that are we becoming humble year after year as we celebrate Janmashtami. तो आज ये जन्माष्टमी के त्योहार के अवसर पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम वास्तव में विनम्र होते जा रहे हैं. Are we ready to become servant of the Vaishnavas? क्या हम वैष्णवों के दास बनने के लिए तैयार हैं? Are we really trying and aspiring to serve the Vaishnavas? और वास्तव में हम क्या प्रयास कर रहे हैं वैष्णवों की सेवा करने के लिए? Are we really trying to please the Vaishnavas? क्या हम वास्तव में वैष्णवों को प्रसन्न कर रहे हैं? Are our lives just for giving pleasure to the Vaishnavas? तो क्या हमारे जीवन केवल वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए हैं? Are we really happy seeing happiness in a Vaishnava? क्या हम वैष्णवों के जीवन में प्रसन्नता देखकर वास्तविकता में प्रसन्न हो पाते हैं? Are we really feeling sad by seeing some misery in the life of Vaishnava? और क्या वैष्णवों के जीवन में दुख देखकर हम वास्तव में दुखी हो जाते हैं? These are some of the meditations that we should think on this eve of Janmashtami if we really want Krishna to appear in our heart. यदि आप चाहते हैं कि कृष्ण आपके हृदय में प्रकट हो, तो इन सब वस्तुओं पर आपको जन्माष्टमी पर विचार करना होगा. I will end here and give you time to meditate.
तो मैं यहाँ समाप्त करूंगा और आप सभी को इस पर विचार करने के लिए समय दूंगा, so that I will also get time to meditate. तो मुझे भी समय मिलेगा कि मैं भी इस पर ध्यान लगा सकूं। But I really pray for each one of you that each one of you get the mercy of Krishna and Srimati Radharani on this Janmashtami, and may this life is the last life for all of you in this world, and may you really celebrate Janmashtami henceforward in Shri Vrindavan Dham. तो मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपको श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो और आपको गोलोक वृंदावन धाम जाने का अवसर मिले, इस जन्म के बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े और आप आगे सारी जन्माष्टमियां वृंदावन में ही मनाएं। So, how Janmashtami is celebrated in Golok Vrindavan is really a interesting subject. तो गोलोक वृंदावन में जन्माष्टमी किस प्रकार मनाई जाती है, ये बहुत ही अच्छा विषय रहेगा। So, we really don't know. हमें नहीं पता है। So, how many of you want to know? तो आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं? So, sometimes someone may think, oh, Golok Vrindavan really. But if you keep doubt about Golok Vrindavan, you will stay here in this material world. तो कभी कभी हम सोच सकते हैं अरे गोलोक वृंदावन वास्तव में, तो यदि आपके मन में संदेह रहेगा तो आप फिर कभी वृंदावन नहीं जा पाएंगे। You all stay here. I want to go. आप यहाँ रहेंगे, मैं तो चला जाऊंगा। And if you really don't want to stay, give up all doubt. और यदि वास्तव में आप जाना चाहते हैं, यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं, तो सारे संदेहों को त्याग Put exclusive faith on the words of the scriptures and words of the Guru. तो गुरु के शब्दों में और हमारे शास्त्रों के शब्दों में आप इस पर अटूट श्रद्धा रखिए। Please become humble and follow the instructions of the Guru and Shastra. तो आप विनम्र बन जाइए और गुरु और शास्त्रों के जो निर्देश हैं उनका पालन कीजिए। You will definitely find Vrindavan at the end of life. और निश्चित रूप से इस जीवन के अंत के बाद आप वृंदावन में पहुंच जाएंगे। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री घेवर महाप्रसाद की जय। Whole night I'll be thinking about the घेवर in Chennai. पूरी रात मैं उस घेवर के बारे में सोचता रहूंगा जो चेन्नई में बना है। It was looking really beautiful, and Krishna has tasted it, and it is really looking very nice. तो बहुत सुंदर लग रहा था, निश्चित रूप से कृष्ण ने इसको टेस्ट किया है। It was very nice. It is only the fortunate Mona Lisa Mataji will test it. केवल भाग्यवान मोनालिसा माता जी इसको स्वाद ले पाएंगे। Can we see that घेवर? I don't know how you see that घेवर. That घेवर is in the mobile of Pavan Krishna Prabhu. I don't know whether he is there on the. He is not visible. Sanjukta Mataji is there. Where is he? He is there. I don't know whether I will give sharing information. Yeah, so now you can share. Yes, I think Sanjukta Mataji will give a sharing the घेवर. How many of you know what is घेवर? आप में से कितने लोग जानते हैं घेवर क्या होता है? Okay, those who know, actually they don't know. And even the person who has made today घेवर, Sanjukta Mataji, she also doesn't know what is घेवर. She has made a shadow of घेवर, घेवर आभास. तो जो लोग सोच रहे हैं कि वो घेवर को जानते हैं, वास्तव में घेवर को नहीं जानते हैं, और जिन्होंने घेवर बनाया है संयुक्ता माता जी, वो भी केवल छाया रूप में घेवर को जानती हैं। And if she becomes proud that my घेवर was sown in the class today,
then from next time till the eternity she will not be able to be घेवर. तो अगर उनको ये घमंड आ जाता है कि मेरे घेवर को क्लास में दिखाया गया था, तो अगली बार से और सृष्टि के अंत तक वो कभी घेवर नहीं बना पाएंगी. But this घेवर is really looking nice, and may all of you take darshan of the घेवर and Krishna. And there is this bun in Vrindavan called घेवर bun, where Srimati Radharani specially fed घेवर. And those who really want to take some guidance how to make, you can take from Sanjukta Mataji, or we have Sobha Mataji also who made घेवर, who knows. But it is looking really nice, really nice, really nice, you know. So all of you also try to make some घेवर and offer to Krishna. And if you can make घेवर, make something out of love, Krishna will take it, don't worry. Krishna is not घेवर Bihari, Krishna is Prem Bhikari. I don't know whether you will be able to translate it. तो जो लोग घेवर बनाना चाहते हैं वो संयुक्ता माता जी से पूछ सकते हैं, और आप सभी को ये घेवर बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो कुछ भी आप भगवान कृष्ण के लिए प्रेम से बनाइए. भगवान घेवर बिहारी नहीं है, भगवान प्रेम भिखारी है. तो आप जो भी प्रेम से बनाएंगे भगवान स्वीकार करेंगे. श्री घेवर भन की जय. श्री वृंदावन धाम की, श्रीला प्रभुपाद की जय. वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.